प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी का ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, यानी कि आगे का पाठ पढ़ने वाले हैं। तो अब ध्यान दो। चाय ख़त्म कर उन्होंने कहा, सुनील, ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। देखो बच्चों, यहाँ पर सुनील शास्त्री जी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे जो हैं वो कह रहे हैं कि चाय ख़त्म करके उन्होंने मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बेटे से पूछा है कि ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए, और ड्राइवर आने के बाद उसे पूछा गया कि लॉगबुक रखते हो क्या, यानी कि लेखा जोखा रखते हो क्या? तो उसने जब भी हाँ कही तो तुरंत उन्होंने कह दिया कि जो भी ये गाड़ी इस्तेमाल की है इन बच्चों ने, तो उसका भी लेखा जोखा कर कर लिख के मतलब रखिए, जो भी हिसाब होगा उसी लॉगबुक में लिख कर रखो। यानी कि यहाँ पर ये जो गाड़ी का सरकारी जो सुविधाएं प्राप्त हुई है उन्हें, उसका इस्तेमाल वो खुद के लिए करना नहीं चाहते, फिर भी बच्चों ने वो हरकत की है। वो बच्चों को बिना डांटे हुए उनके सामने ये बात कह देते हैं, तब भी उनकी बात उन्हें समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा और अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतना जो उनका कहना था कि हम अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। यानी कि अब बच्चों में ये बात समझ में आई कि उन्होंने जो कुछ किया है वो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे जो उनके पिताजी का जो भी तत्व था वो अभी तत्व को ठेस पहुंची है, ये बात वो समझ गए। आगे देखो, आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि वे बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचें। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता जा सकता। देखिए, तहत तहत यानी कि अंतर्गत, आदर्श यानी कि अनुकरणीय वस्तु, दुरुपयोग मतलब बुरा इस्तेमाल। सुनील शास्त्री जी अपने बच्चों के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर कि उनके बच्चे भी उन्हें यही कह रहे हैं कि आपको अगर सरकारी पद है तो आप भी हमें गाड़ी से हमें छोड़ना चाहिए। हमें आप कह रहे हैं कि आप लोग साइकिल से चले जाओ, और बाकी के जो लोग हैं वो कैसे जाते हैं। ये बात उनके बच्चे उन्हें कह रहे हैं, लेकिन वो उनको समझा नहीं सकते कि
किस तरह उनके बाबूजी ने भी कहा है कि जो भी सरकारी सुविधाएं होती है उनका इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करना चाहिए। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा वह यह समझना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना, संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफ़ानी झंझावत में खड़ा रह सके। तनिक यानी कि ज़रा, और ओहदा यानी कि पद, और झंझावत यानी कि अंधड़ यानी कि जोरों की आंधी। समझाने की कोशिश बच्चों को वे कर रहे हैं। जानते हैं वे कि समझना कितना कठिन होता है, फिर भी अपने गाड़ी से कभी कभी छोड़ता हूँ। अपना सरकारी जो भी ओहदा है, उनका जो भी पद है, और इनके साथ सब फिर वो जिक्र तनिक ताज़ा और महसूस करना चाहता हूँ। यानी कि लेखक हमें कहना चाहते हैं कि देखो आजकल के जो भी नेता लोग हैं वो किस तरह अपना ही सोचते हैं, और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो खुद लेते हैं और जनता को देनी चाहिए, लेकिन वो खुद इस्तेमाल करते हैं उसका। आगे जाकर लेखक सुनील शास्त्री कहते हैं, याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितना सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी साफ कर दो, काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। देखिए अब उनके बचपन के दिन, सुनील शास्त्री जी के बचपन के दिन याद आए हैं। वो बहुत सुंदर दिन थे, हसीन मतलब बहुत सुंदर दिन थे जो उन्होंने उनके बाबूजी मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ बिताए थे। वे अपना जो व्यक्तिगत काम था वो उनके बेटे को मतलब सुनील शास्त्री जी को कहते थे, और फिर भाइयों में एक जैसे कि कौन कितना काम करता है, कैसे सफाई से करता है, यह हमेशा होता रहता था। फिर वो एक दिन बोलते हैं कि अलमारी साफ़ कर लो, तो अलमारी बहुत ही बेतरतीब हो गई थी और उसे ये कमरा भी साफ़ करना है, और इस तरह उन्हें काम बताया दिया गया। फिर आगे मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला? कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। देखिए बच्चों, ये एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो कितने किफ़ायती है, यानी कि कितनी मितव्ययता है उनमें। खर्चा कम कर रहे हैं, अपने कपड़े जो है वो भी
फटने के बाद भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। जाड़े के महीने में यानी कि ठंड लगती है, और तभी फटे अंदर डालने के बाद, फटे कपड़े, फटे कुर्ते अंदर डालने के बाद ऊपर से वो कोट पहनेंगे और वो दिख भी नहीं जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि नवंबर के महीने में हमें ये पहनने हैं। फिर आगे जाके कहते हैं, मैं देखता रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने। इसका एक एक सूट काम आना चाहिए। देखिए, इससे वो काम की कद्र करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने बच्चों को भी अपने आदर्श सिखा रहे हैं, ऐसे कि देखो खादी के कपड़े पहनने चाहिए, और वो भी ये भी आदर्श दे रहे हैं कि इसका जो कारीगर है, वो बिनने वाला है, उसने कितने मेहनत से बनाए हैं। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, मैंने देखा था। देखो बच्चों, इस तरह हम अपने माँ बाप के आदर्श लेते हैं। और सुनील शास्त्री जी भी लाल बहादुर शास्त्री जी का इस तरह आदर्श ले रहे थे। आगे एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा, इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वालों को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। देखिए, इनका यह एक स्वभाव है कि वो कभी भी अपने बच्चों को आदेश या उपदेश नहीं देते हैं। वो अपने कर्तृत्व से दिखा देते हैं बच्चों को, और वो बच्चे ही आकर्षित हो जाते हैं, सामने वाले आकर्षित हो जाते हैं उनके ऐसे बर्ताव से। फिर आगे सुनील शास्त्री जी हमें कह रहे हैं कि उनकी अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो यहाँ उन्हें मुँह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसके ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची, और न ही इसके बारे में कभी पूछताछ की। यानी कि अम्मा से ज़्यादा पूछताछ इन्होंने नहीं की। मुँह दिखाई मतलब दुल्हन का मुँह देखने की रस्म। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई। पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका, नथुनी और बिछिया रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हिचकिचाहट मतलब किसी काम करने में मन का रुकना, और सुहाग मतलब सुहागिनी के होने की अवस्था।
देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अम्मा जी जो है वो किस तरह अपने बच्चों को समझा रही है कि जैसे ही उनके जो कहने हैं वो मांगे लाल बहादुर शास्त्री जी यानी कि उनके पति ने, तो उन्हें हिचकिचाहट हुई, उन्हें देने के लिए उनका मन नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वक्त उनके दुख में अपना ही दुख माना और उनकी मुसीबत जो है वो अपनी मुसीबत मानी और उनके पति के प्रसन्नता के लिए उन्होंने वो गहने दे देने की यानी कि उन्हें दे दिए। और फिर उन्होंने ये भी पूछा है लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि तुम अगर मिर्ज़ापुर जाओगी तो गहनों के संबंधी सब लोग पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी। तो आगे देखो वो किस तरह मुस्कुराई और कहा कि उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब ऐसा वैसा नहीं है। तुम्हें आराम देना तो दूर था, तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा दिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बनवा दिए जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो पति है लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्हें भी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पत्नी के गहने उतरवा दिए। इस बात का दुख उनके मन में है, फिर भी उनकी पत्नी जो है वो किस तरह कह देती है कि उनका असल जो गहना है वो आप ही है, मतलब वो पति को गहना मानती है। इतनी समझदार पत्नी है उनकी, समाधानी भी है और पति के सुख में सुख, दुख में दुख, सुख दुख में दोनों में साथ देना चाहती है। इस तरह सुनील शास्त्री जी की माँ भी ऐसी थी और लाल बहादुर शास्त्री यानी कि उनके बाबूजी। ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।